सनातन धर्म से संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्नों में सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला प्रश्न शायद यही है कि सनातन में कितने देवी देवता हैं। तो चलिए आज इस प्रश्न का एक संक्षिप्त उत्तर देने की आपको हम कोशिश करते हैं। उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आपके मन में देवी देवताओं की गणना को लेकर कोई भी संशय या भ्रम नहीं रहेगा। तो चलिए गणना करते हैं कि देवी देवता 33 कोटि हैं या 33 करोड़। शुरुआत करते हैं त्रिदेव से, ब्रह्मा विष्णु महेश, और त्रिदेवी सरस्वती लक्ष्मी पार्वती। इनमें से भी भगवान विष्णु के असीमित रूपों में से कुछ रूप हैं। 3 विष्णु पुरुष रूप, कारदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु और क्षीरोदक्षाई विष्णु। 24 विष्णु रूप हैं, वासुदेव, केशव, नारायण, माधव, पुरुषोत्तम, अधोक्षजा, संकर्षण, गोविंदा, विष्णु, मधुसूदन, अच्युत, उपेंद्र, प्रद्युमन, त्रिविक्रम, नरसिंह, जनार्दन, वामन, श्रीधर, अनिरुद्ध, ऋषिकेश, पद्मनाभ, दामोदर, हरि और कृष्ण। हालांकि ये रूप आध्यात्मिक दुनिया तथा हमारे ब्रह्मांड से बाहर स्थित हैं, इसीलिए हम इनकी गणना देवताओं में नहीं करेंगे। इसके बाद आते हैं त्रिदेवियों के असंख्य रूप, जिनमें से कुछ हैं 12 सरस्वती, महाविद्या, महावाणी, भारती, सरस्वती, आर्या, ब्राह्मी, महाधेनु, वेदगर्भ, ईश्वरी, महालक्ष्मी, महाकाली और महासरस्वती। 8 रूप आते हैं लक्ष्मी के, आदिलक्ष्मी, धनलक्ष्मी, धान्यलक्ष्मी, गजलक्ष्मी, संतानालक्ष्मी, वीरलक्ष्मी, विजयलक्ष्मी और विद्यालक्ष्मी। 12 स्वरूप आते हैं गौरी के, उमा, पार्वती, गौरी, ललिता, श्रोत्मा, कृष्णा, हेमवती, रंभा, सावित्री, श्रीखंड, तोता और त्रिपुरा। साथ ही 200 से ज्यादा क्षेत्रीय देवियां, जिनकी आज भी पूरे भारत में ग्रामीण तथा अर्ध ग्रामीण क्षेत्रों में पूजा की जाती है। अब बात करते हैं 33 प्रमुख देवता। 33 तुषिता, 10 विश्वदेव, 12 साध्यदेव, 64 आभास्वर, 49 मारुत और 220 महाराजिक। ये सब मिलकर 424 देवता और देवगण बनते हैं। अब बात करते हैं कि गण कौन है। सेना, सेवक, घनिष्ठ सहयोगी या विशेष देवता की सेवा करने वाले देवताओं का व्यक्तिगत सेवक समुदाय। जैसे कि भगवान शिव के गणों को हम शिव गण कहते हैं, इंद्र के गण को इंद्र गण कहते हैं। इसी प्रकार अधिक रूप से प्रमुख देवताओं में से ऐसे गण समुदाय हैं और वे असंख्य हैं। जैसे सभी देवों के देव देवादिदेव महादेव हैं, वैसे ही सभी गणों के नेता गणाधिपति गणपति गणेश हैं। इनकी पूजा करना अर्थात सभी गणों की पूजा करना। इसके बाद वेदों में भी 10 अंगिरस देव और 9 प्रकार के देवगणों का भी उल्लेख है। अब बात करते हैं 33 प्रमुख देवताओं की, जिनमें 12 आदित्य, 8 वसु, 11 रुद्र, 1 इंद्र और 1 प्रजापति हैं। कुछ शास्त्रों में इंद्र और प्रजापति के स्थान पर 2 अश्विनी कुमार बताए गए हैं। 12 आदित्य हैं, अंशुमान, आर्यमन, इंद्र, त्वष्ट, धातु, पर्जन्य, पूषा, भगा, मित्रा, वरुण, विवस्वान और विष्णु। 8 वसु हैं, आप, ध्रुव, सोम, धार, अनिल, अनल, प्रत्यूष और प्रभास। 11 रुद्र हैं, शंभु, पिनाकी, गिरीश, स्थानु, भर्गा, भाव, सदाशिव, शिव, हर, शर्वा और कपाली। ये 11 रुद्र यक्षों और दस्युजन के भी देवता हैं तथा कल्प बदलने पर रुद्र और उनके नाम भी बदल जाते हैं। जैसे ये अन्य कल्प के अन्य शास्त्रों में उल्लेखित अन्य रुद्रों के नाम हैं: मनु, मन्यु, शिव, महत, ऋतुध्वज, महिनस, उमतेरस, काल, वामदेव, भव तथा घृतध्वज। 2 अश्विनी कुमार, नस्तास्या और दस्ता, जो कि आयुर्वेद के आदि आचार्य हैं तथा सूर्यदेव के पुत्र हैं। इसके बाद आते हैं 36 तुषित। 36 तुषित देवताओं का वो समूह है जो विभिन्न मनवंतरों में जन्म लेते हैं। उनका भी एक अलग स्वर्ग है तथा उनके नाम पर भी एक अलग ब्रह्मांड है। 10 विश्वदेव, वासु, सत्य, क्रतु, दक्ष, कला, काम, धृति, कुरु, पुरुरुवा, मद्रा तथा इसके बाद 2 और जोड़े गए, रोचक या लोचन और ध्वनिधुरी। इनमें से 5 विश्वदेव एक बार ऋषि विश्वामित्र के श्राप के कारण द्रौपदी के 5 पुत्र 5 उप पांडव के रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुए थे। रात में ही अश्वत्थामा द्वारा मारे जाने के बाद वे अपने मूल स्वरूप में पुनः आ गए थे। इसके बाद आते हैं 12 साध्यदेव: हनुमंता, प्राण, नर, वीर, यान, चिट्टी, हय, नय, हंसा, नारायण, प्रभव और विभु। 64 अपस्वर। तमोलोक में ये 3 देवी निकाय हैं: भावेश्वर, महाभास्वर और सत्य महाभास्वर। अभस्वर देवता का काम भूतों, इंद्रियों और बुद्धि को नियंत्रण में रखना है। 12 यमदेव: यदु, ययाति, देव और ऋतु, प्रजापति आदि को यमदेव कहा जाता है। 49 मरुतगण। मरुत देवताओं के सैनिक हैं। वेदों में इन्हें रुद्र और वृष्णि के पुत्र बताए गए हैं, जबकि पुराणों में इन्हें कश्यप और दिति के पुत्र बताया गया है। ऐसा कल्प भेद के कारण हुआ है। 7 मारुत और उनके 7 मरुदगण तथा उनके आंदोलन क्षेत्र: आवाह ब्रह्मलोक, प्रवाह इंद्रलोक, संवाद अंतरिक्ष, उद्वा पृथ्वी के पूर्व, विवाह भूलोक के पश्चिम में, परिवाह भूलोक के उत्तर में, परवाह पृथ्वी के दक्षिण में। इस प्रकार कुल 49 प्रमुख मरुद हैं। कुल संख्या को कभी कभी 180 भी कहा जाता है। वे अंतरिक्ष में और फूलों में रहते हैं। वे अपने देवताओं के लिए देवों के रूप में विचरण करते हैं। इसके बाद आते हैं 220 महाराजिक। यह भी एक प्रकार के देवता हैं, जिनकी संख्या 226 या 236 और कहीं कहीं 4000 बताई जाती है। महाराजिकाओं के संदर्भ में अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसके बाद आते हैं 9 ग्रह देवता: सूर्यदेव, सोमदेव, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनिदेव, राहु और केतु। प्रमुख श्रेणियों के सिवा कुछ अन्य देवता भी हैं: गणाधिपति गणेश, कार्तिकेय, धर्मराज, चित्रगुप्त, अर्यमा, हनुमान, भैरव, वन, अग्निदेव, कामदेव, चंद्र, यम, शनि, सोम, ऋभु, सूर्य, बृहस्पति, वाक, काल, अन्ना, वनस्पति, पर्वत, धेनु, संकदिक, गरुड़, अनंत शेष, वासुकी, तक्षक, कंकोटक, पिंगला, जय, विजय एवं अन्य बहुत सारे। मुख्य श्रेणियों के सिवा अन्य देवियां: भैरवी, यामी, पृथ्वी, पूषा, आप, सविता, उषा, औषधि, अरण्य, ऋतु, त्वष्ट, सावित्री, गायत्री, श्री, भूदेवी, श्रद्धा, शची, दिति, अदिति एवं अन्य बहुत सारी। इसके बाद आते हैं स्थानीय देवता: भूस्थानीय, आकाश और स्वर्ग: सूर्य, वरुण, मित्र, पूषण, विष्णु, उषा, अपानपत, सविता, कृपा, विवांस्वत, आदित्यगण, अश्विनी वय आदि। मध्य स्थानीय में आते हैं अंतरिक्ष, पर्जन्य, वायु, इंद्र, मारुत, रुद्र, मातृस्वन, त्रिप्रपत्य, अज, एकपाद, आप, अहिपुधन्य आदि। पृथ्वी स्थानीय में आते हैं
पृथ्वी, उषा, अग्नि, सोम, बृहस्पति, नदियां इत्यादि। पाताल लोक में आते हैं शेषनाग और वासुकी आदि। पितृलोक में आते हैं समस्त मानवता के 9 दिव्य पितरों को अग्निस्वता, बर्हिषद, अजयप, सोमेक, रश्मिपा, अपदूत, अयंतनु, श्राद्धभुक और नंदीमुख के रूप में जाना जाता है। समस्त पितरों के देवता अर्यमा हैं। इसके बाद आते हैं नक्षत्र के अधिपति। चैत्र मास में घात, वैशाख में अर्यमा, ज्येष्ठ में मित्र, आषाढ़ में वरुण, श्रावण में इंद्र, भाद्रपद में विवस्वान, अश्विनी में पूषा, कार्तिक में पर्जन्य, मार्गशीर्ष में अंशु, पौष में भाग, माघ में त्वष्टा और फाल्गुन में विष्णु। सूर्य को अर्घ चढ़ाते हुए इनको याद करना चाहिए। इसके बाद 10 दिशाओं के 10 दिक्पाल, ऊपर के ब्रह्मा, उत्तर के शिव और ईश, पूर्व के इंद्र, अग्नि के अग्नि, दक्षिण के यम, नैऋत्य की नारुति, पश्चिम के वरुण, वायव्य के वायु, उत्तर के कुबेर और नीचे के अनंत शेष। इसके अतिरिक्त ऋग्वेद के केवल 2 सूक्तों 3.9.9 और 10.52.6 में ही 3339 देवताओं का उल्लेख किया गया है। मत्स्य पुराण में कई 100 देवियों की सूची भी है। केवल अप्सराओं की संख्या भी 60 करोड़ को पार करती है, जो कि समुद्र मंथन से निकलकर गंधर्व लोक को चली गई थी। तथा हमने अभी भी यक्ष, किन्नर, गंधर्व, किंपुरुष आदि असंख्य अर्ध देवताओं की गणना नहीं की है, जो कि सभी स्वर्गीय ग्रहों के निवासी हैं और देवताओं की तुलना में कम शक्तिशाली हैं, परंतु पृथ्वीवासियों की तुलना में बहुत अधिक शक्तिशाली हैं। तो अंत में क्या हमें हमारे लोकप्रिय प्रश्न का उत्तर कि कितने देवी देवता हैं, 33 कोटि या 33 करोड़, मिला या नहीं? तो इसका निष्कर्ष है कि ना तो 33 कोटि और ना ही 33 करोड़। उत्तर है कि वे बदलते रहते हैं। जैसे पृथ्वी पर मनुष्यों की कोई संख्या स्थिर नहीं है, वैसे ही स्वर्ग में देवताओं की भी कोई स्थिर संख्या नहीं है। मनुष्य की तरह वे भी जन्म लेते हैं, उनका जीवन काल भी समाप्त होता है और फिर एक और बार नए देवताओं के साथ ये चक्र फिर से चलने लगता है। उम्मीद करते हैं आपको अपने प्रश्न का सही और सटीक उत्तर इस वीडियो के माध्यम से मिल गया होगा। यदि इस वीडियो से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न है, कोई भी संशय है, तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।